नमस्कार, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा जो कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो अध्याय 4 था जिसका नाम हमारा संविधान है, इसके कुछ भाग को हमने पिछली कक्षा में देखा था और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका जो अगला पॉइंट था संविधान निर्माण की कहानी, इसे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके जो मेन पॉइंट हैं उसी को लिखेंगे और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी जो कि नागरिकों द्वारा स्वीकृत हो, यानी कि वो थोपा गया नहीं हो। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। इसमें दो बातों का ध्यान रखा गया था, जिसमें पहला है प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो, और दूसरा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई थी। यानी कि वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको मतदान करने का अधिकार है, लेकिन उस टाइम इसकी मान्यता नहीं थी। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया था। निर्धारित कितना था कुल सदस्यों का चुनाव जिसका होना था? वो 389 था, लेकिन चुनाव जब हुए तो 296 का ही हुआ। 296 सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया। भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं करवाए गए। किसके लिए चुनाव नहीं किया गया? जो यहाँ पे रियासत थी, जो भारतीय रियासत, उनके लिए 93 जगहों पर चुनाव नहीं कराए गए। रियासत 93, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देते हैं कि चुनाव नहीं कराए गए। चुनाव नहीं कराए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए। कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए थे। ये जो भी पॉइंट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना आवश्यक है। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। वह मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी और शेष जितनी भी सीटें थी वो अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.ए. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.एन. राव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे विद्वान थे। संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। संविधान सभा को क्या कहते हैं? संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है, यानी छोटा भारत। लघु भारत कहा जाता है। इसके सदस्य जो भी थे वो भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। इसके जितने भी सदस्य थे वो क्योंकि एक जगह से नहीं आए थे, वो विभिन्न क्षेत्र से आए थे और वो हर किसी को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में पता होता है। तो इन्हें ये पता था कि हमारे क्षेत्र में कौन सी समस्या है और क्या आवश्यकता है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस समय अस्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से, यानी कि सबकी इच्छा से चुना गया था। अस्थायी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अस्थायी और अस्थायी के बारे में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये किस दिन चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ, संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन, वो
11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसी दिन जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनको 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण के लिए जो पहला काम था, सबसे पहला काम, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सबके समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें वो बातें शामिल थी कि आखिर जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं तो कैसा होगा, वो क्यों होगा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही जिसे आज हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, वही है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि डेली हम लोग पहले स्कूल में बोलते भी थे, तो उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में जो है उसमें ये बोलते हैं ना हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न जो गणराज्य घोषित करने का जो आकांक्षा था, जो इच्छा था, उसको व्यक्त किया गया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए बहुत सारे कार्य थे, उसमें बहुत सी समितियों का भी गठन किया गया था, बहुत सी समितियों को बनाया गया। और उसमें जो प्रमुख समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति, पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। सभी टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य 7 थे, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, टी कृष्णामाचारी। ये 6 नाम हो गए और एक जो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से सभी नामों को याद रखना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको याद रखना आवश्यक है। वैसे मैंने इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिए थे कि उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अंबेडकर को क्या कहते हैं हम लोग? अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो भी अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। टोटल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें पहला नाम है सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मैस्करिन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षियानी विल्यादून, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृत कौर और रेणुका राय हैं। इन सभी नामों को याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे आप चाहें तो रख सकते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है वो स्वीकृत किया गया था
26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसे कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे स्वीकृत किया गया और इस दिन इसके जो 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसे लागू किया गया। पूर्णतः नहीं बल्कि स्वीकृत किया गया और इसे 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था और शेष जितने भी थे उनको 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कराया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। जो मूल था, अभी तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो मूल था, जो उस टाइम बन के तैयार हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी वर्तमान में 12 हैं। 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये तो लगभग हर किसी को याद होता है, लेकिन क्योंकि इसका स्टैंडर्ड भी ध्यान रखना है, ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें ये सभी बातें शामिल की गई हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संविधान सभा में झारखंड की विभूति। क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं तो यहाँ पे कौन कौन से लोग थे जो कि संविधान सभा में शामिल थे, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो इसमें पहला जो नाम है वो है जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा, ये वर्तमान के खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वर्तमान में गांव जो है इनका टकरा और जिला खूंटी था। ये प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे और प्रसिद्ध नेता भी थे। इनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 1928 में स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं केवल महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है उसे ही लिख रही हूँ, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। 1939 में इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन कब किया? आदिवासी, और इसके अध्यक्ष भी बने थे। आदिवासी महासभा का गठन और इसके अध्यक्ष भी बने थे। कौन बना था? जयपाल सिंह मुंडा। संविधान सभा के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया। यहाँ के लोग इनको प्यार से मरांग गोमके कहते हैं। मरांग गोमके का अर्थ है प्रसिद्ध नेता। मरांग गोमके, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध
नेता। तो ये पहले जो संविधान सभा के जो झारखंड के विभूति थे, इसमें पहला नाम था जयपाल सिंह मुंडा का, और अगला नाम है बाबू राम नारायण सिंह का। बाबू राम नारायण सिंह। ये वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इनका जिला जो है वो चतरा है और गांव तेतरिया। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सब याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। इनका जो नाम है, उपनाम है, कह सकते हैं छोटा नागपुर केसरी। ये जो नाम था इन्हें किसने दिया था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये नाम दिया। किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह नाम दिया था। ये याद रखना जरूरी है। 1946 से 1949 तक ये संविधान सभा के सदस्य रहे। कब से कब तक रहे? 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के रूप में रहे। ये हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद भी बने थे। कहाँ से बने थे? हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद भी बने थे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।